अब हमारे बीच है अगली प्रतिभागी हमारी मोहिनी गुप्ता। मोहिनी गुप्ता हम सबका मन मोहने मंच पर आ रही है और हम मोहिनी जी को आमंत्रित करेंगे। अभिषेक, आप जी जी। आमंत्रित कीजिए मोहिनी जी को। मोहिनी जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मोहिनी जी हैदराबाद में रहती हैं अभी, और गारमेंट्स स्टोर चलाती हैं। कुछ वर्षों तक इंटीरियर डिजाइनर भी थी और ग्राफिक्स डिजाइनर भी थी। मोहिनी जी बहुत ही क्रिएटिविटी क्षेत्र से हैं और चित्रकारी भी करती हैं। पेंटिंग भी मोहिनी जी करती हैं, प्रदर्शनी भी लगा चुकी हैं। क्या बात गीत, है। गजल, नज्म, छंद, मुक्तक लिखने में बेहद रुचि है इनकी। और सबसे अच्छी बात, जो लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो पढ़ती भी बहुत ज्यादा है और उसमें भी इनकी बहुत ज्यादा रुचि है। इनकी बहुत रचनाएं सुंदर। देश और विदेश के समाचार पत्रों और मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। काव्य पाठ करना मोहन जी को अत्यधिक पसंद है। हिंदी के कई साहित्य समूहों से जुड़ी हुई हैं। तो मित्रों, हम सुनते हैं आज मोहिनी गुप्ता जी को। मोहिनी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, अनामिका जी। एक बार बता दीजिए बस, मैं आवाज़ मेरी आपको एकदम क्लियर है ना? बहुत बहुत साफ। क्रिस्टल क्लियर है मोहिनी जी। जी, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन, और जो मुझे आज सुन रहे हैं स्वागत। उन सबको भी मैं नमस्कार करती हूँ। और बिल्कुल, बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं मोहिनी जी, बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हाँ, हैं एक्चुअली और मुझे सभी मुझे लगातार मेरा सबसे बड़ा डाउट यही था कि रात के इतनी देर तक कोई जुड़ेगा भी या नहीं। नहीं नहीं, तो उन सभी सबका बहुत बहुत-बहुत बढ़िया है यार ये। धन्यवाद। सभी ने आपको जी वेलकम कहा है, आपका स्वागत कर रहे हैं सभी श्रोता। मीता दास जी, सुषमा दुबे, सोनी जी, सुषमा श्रीवास्तव बहुत-बहुत जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सारिया आपका। आरिफ, अंजना त्रिपाठी, बहुत सारे श्रोतागण हैं। हाँ, जी, आप सभी चलिए का आप बहुत-बहुत धन्यवाद। रात को इस समय भी जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो स्वागत। मैजिक मैन एन चंद्रा फेसबुक लाइव से मैं आप सभी के समक्ष मोहिनी गुप्ता, और ये मेरा सौभाग्य है कि जो वर्चुअल कवि सम्मेलन जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, उसमें मेरी इस एक तरीके से महायज्ञ की तरह, और जिसमें मेरी भी एक छोटी सी आहुति है, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो हम बहुत-बहुत सबकी धन्यवाद। आहुति है मोहिनी जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और उसमें मैं भी एक छोटे-सा मेरा भाग्य है, तो मैं आई नहीं, एम जरूर सो जरूर हैप्पी। जरूर। बिल्कुल। सब लोग लकी हैं एक्चुअली, सब लोगों का सौभाग्य है ये जी अवसर जी। लेने के लिए। तो मंच को नमन करते हुए मैं सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, और उनके स्वागत कुछ मेरे भाव हैं जो मैं उनको अर्पण करना चाहूँगी। 4 पंक्तियाँ। माँ शारदे को नमन। स्वागत। सरस्वती वंदना मैं पहले कहना चाहूँगी। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, हाथ में पुस्तक वीणा वादिनी। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, हाथ में पुस्तक वीणा वादिनी। कमल निवासिनी माता तुम हो, सौम्य छवि से मन हर्षित हो। कंठ में मेरे सुंदर स्वर दो, कंठ में मेरे सुंदर स्वर दो। मन सुंदर हो, मति सुंदर हो। मेरे शब्द कोश को वर दो, ज्योतिर्मय मेरी काव्य कला हो। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, हाथ में पुस्तक वीणा वादिनी। माँ शारदी को नमन। और इसके बाद मैं अपने देश की शान तिरंगे के लिए कुछ छंद लिखे हैं मैंने, घनाक्षरी छंद हैं। वो मैं अपने तिरंगे की शान में कहना चाहूंगी कि उसके जो 3 रंग हैं वो किस बात के प्रतीक हैं। सुनिए। स्वागत। मान है तिरंगा मेरा, जान है तिरंगा मेरा, शान से फहराइए दुआ यही कीजिए।
मान है तिरंगा मेरा, जान है तिरंगा मेरा, शान से फहराए ये दुआ यही कीजिए। रंग तीन सोहे भिन्न, बीच में अशोक चिन्ह, धर्म जीवन का सार ज्ञान यही लीजिए। और इसका जो पहला रंग है केसरिया रंग, केसरिया रंग भावे, त्यागी साहसी बनावे, माँ समान देश संग प्रीति कर लीजिए, माँ समान देश संग प्रीति कर लीजिए। और दूसरा रंग जो सफेद रंग होता है, कि शांति दूत विश्व कहे, सत्य के जो पंथ गहे, मीठी बाणी बोल बोल मन हर लीजिए। शांति दूत बहुत विश्व सुंदर। कहे, सत्य के जो पंथ गहे, मीठी वाणी बोल बोल मन हर लीजिए। और तीसरा जो हरा रंग होता है वो खुशहाली का प्रतीक होता है। खेत खलिहान झूमे, खुशहाली गगन चूमे, देश हो शिखर पर कामना ये कीजिए। खेत खलिहान झूमे, खुशहाली गगन चूमे, देश हो शिखर पर कामना ये कीजिए। मान है तिरंगा मेरा, जान है तिरंगा मेरा, शौक शान से फहराइए दुआ यही कीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत जी, धन्यवाद धन्यवाद। और इसके बाद में जी मेरी जो कुछ एक गीत है मेरा, जो मैंने हिंदी भाषा पर लिखा था, और अभी कुछ दिनों में हिंदी दिवस भी आने वाला है, तो मैं उस गीत में से 2 बंद ही पढ़ूंगी। तो ये मेरे हिंदी भाषा को समर्पित 2 बंद हैं। स्वागत। अपना मान हिंदी हो, राष्ट्र की शान हिंदी हो, अपना मान हिंदी हो, राष्ट्र की शान हिंदी हो, कहे इंडिया को हम भारत, निज अभिमान हिंदी हो। बहुत पूर्णतः बढ़िया। राष्ट्र भाषा हो, यही संज्ञान हो सबको। पूर्णतः राष्ट्र भाषा हो, यही संज्ञान हो सबको। कि अब रुकना नहीं, थकना नहीं, जुड़ना है अब सबको। कि अब रुकना नहीं, थकना नहीं, जुड़ना है अब सबको। क्योंकि हिंदी बोलना बहुत जरूरी है हमारे लिए इस वक्त। तो इसका अगला जो बंद है वो आप सुनकर समझ जाएंगे कि विवेकानंद जब शिकागो में जब उन्होंने भरी सभा में मेरे प्रिय भाइयों बहनों कहा था, तो मैंने अगला बंद वही समर्पित किया है हिंदी भाषा को। विदेशी भूमि पर कहकर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, किया गर्वित निज भाषा को, हमें फिर शर्म क्यों सोचो। बहुत बोली है अंग्रेजी, मगर ये है नहीं अपनी। बहुत बोली है अंग्रेजी, मगर ये है नहीं अपनी। शपथ खाओ कि अब देना है बस सम्मान हिंदी को। शपथ खाओ कि अब देना है बस सम्मान हिंदी को। अपना मान हिंदी हो, राष्ट्र की शान हिंदी हो। धन्यवाद। और इसके बाद मैं एक 2 मुक्तक सुनाना चाहूंगी, उसके बाद में स्वागत है मोहिनी जी, स्वागत। हाँ अपनी रचना। तो मुक्तक ऐसा है कि जब हम निराश होते हैं ना लाइफ जिंदगी में कभी, तो कुछ चीजें, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें पॉजिटिविटी देती है, उत्साह देती है। तो उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर मैंने कुछ अपने भाव लिखे थे कि जिद जरूरी है कुछ कर गुजरने के लिए। जिद जरूरी है कुछ कर गुजरने के लिए, जिंदगी मौके तो देती है मगर हौसले नहीं। जिंदगी मौके तो देती है मगर हौसले नहीं। समेटना होता है पंखों को खुद ही उड़ने के लिए। समेटना होता है पंखों को खुद ही उड़ने के लिए। जिंदगी आसमान तो देती है मगर उड़ान नहीं। जिंदगी आसमान तो देती है मगर उड़ान नहीं।
बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। और एक और मुक्तक है जो मैं सुनाना चाहूंगी। इस ये मेरा भाव है इसमें कि हमें किस तरीके से होना चाहिए, पल पल पे स्थितियों को देखकर बदलना नहीं चाहिए कि आज ऐसा है तो ऐसे हो जाए, आज ऐसा है तो ऐसे हो जाए। अपनी एक बिल्कुल पहचान रखनी चाहिए हमको। तो उसूलों का चलन रखना, बातों में वजन रखना, उसूलों का चलन रखना, बातों में वजन रखना, जब भी मिलो किसी से शख्सियत में चमक रखना। आज ये तो कल वो बदलते रहते हैं सिक्के, आज ये तो कल वो बदलते रहते हैं सिक्के, सिक्कों से बदल जाए वो अहमियत मत रखना, सिक्कों से बदल जाए वो अहमियत मत रखना। और इसी भाव में मेरी एक रचना है जिसका शीर्षक है स्वयं की पहचान रख। कैसे हमको होना चाहिए आत्मविश्वासी और साहसी, ये मैंने इसमें कहने की कोशिश की है। सुनिए। खो ना जाए भीड़ में, स्वयं की तू पहचान रख। खो ना, एक्चुअली ये कविता जब मैंने लिखी थी तो मुझे किसी ने एक पंक्ति कहा था कि समुद्र में बूंद होने से अच्छा है, क्योंकि वहां पे हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। समुद्र की बूंद होने से अच्छा है हम सुराही के मीठे पानी बने रहें, चाहे भले ही कम हो लेकिन मीठापन बना रहे। तो उस एक पंक्ति ने मुझे रचना लिखने पर उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खो न जाए भीड़ में, स्वयं की तू पहचान रख। राहें तेरी मंजिल तेरी, निरंतर चल कुछ निशान रख। तेज रख सूरज सा मन में और पवन सा वेग रख। तेज रख सूरज सा मन में और पवन सा वेग रख। तीर हौसलों के बना, तरकश में उनको साध रख। तीर हौसलों के बना, तरकश में उनको साध रख। खो न जाए भीड़ में, स्वयं की तू पहचान रख। कर्म को आकार दें, विचार की वो धार रख। तम हो कितना भी घना, स्वयं में तू प्रकाश रख। तम हो कितना भी घना, स्वयं में तू प्रकाश रख। अड़चने हो राह में बड़ी बड़ी अड़ी अड़ी। अड़चने हो राह में बड़ी बड़ी अड़ी अड़ी। चीर कर बढ़ जाए जो नदी सा वो प्रवाह रख। चीर कर बढ़ जाए जो नदी सा वो प्रवाह रख। खो न जाए भीड़ में, स्वयं की पहचान रख। बिल्कुल। जी धन्यवाद। स्वप्न हो जीवंत तेरे, कोशिशों के हिसाब रख। स्वप्न हो जीवंत तेरे, कोशिशों के हिसाब रख। आत्म मंथन हो समय पर, मन में ऐसे सवाल रख। आत्म मंथन हो समय पर, मन में ऐसे सवाल रख। विष पाया या कि अमृत, विष पाया या कि अमृत, पात्रता के जवाब रख। पात्रता के जवाब रख। लक्ष्य साधे चल तू अविरल, धैर्य की सौगात रख। खो न जाए भीड़ में, स्वयं की तू पहचान रख। राहें तेरी मंजिल तेरी, निरंतर चल कुछ निशान रख। धन्यवाद। बहुत सुंदर। प्रोपोज सुन रहे हैं आपको और काफी पसंद कर रहे हैं। सभा का प्रतिक्रिया दे रहे हैं वे लोग। जी धन्यवाद, धन्यवाद जो लोग आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मीता दास जी भी है, कुछ शायरी है, और मालिनी गुप्ता जी। सुप्रिया चक्रवर्ती जी ने प्रतिक्रिया सुप्रिया दी जी, है। धन्यवाद सुप्रिया जी। तारीफ ऑफिशियल ने दी है, मीना दास जी ने दी है, अंजना त्रिपाठी जी ने दी है। बहुत सारे लोग आपसे मोहिनी जी जुड़े हुए हैं रात के इस वक्त। मैं कमेंट पढ़ रही हूँ अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप कमेंट करते तो हमारा पढ़ने का उत्साह भी बढ़ता है। मैं भी खुशी है कि आप लोगों की सुनता है कि इस मध्य रात्रि में भारतीय समय के अनुसार इस वक्त सभी गहरी नींद में होते, रात के 2:45 बज मुझे गए। हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगली जो मैं रचना पढ़ूंगी, एक मुक्तक पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अपनी रचना पढ़ती हूँ। कि कोई कहता है गम झेलो, कोई कहता है कम बोलो। कोई कहता है गम झेलो, कोई कहता है कम बोलो। मगर हम तो ये कहते हैं कि न गम झेलो न कम बोलो। हृदय की इस तराजू पर
लगे वो बात जो हल्की। अपने मन पे जब हम तोलते हैं ना कोई बात को, तो हृदय की इस तराजू पर लगे जो बात जो हल्की, करे मन को तेरे भारी, बस वही बात मत बोलो। करे मन को तेरे भारी, बस वही बात मत बोलो। जी। तो एक इसके बाद एक नज्म सुनाना चाहूंगी आपको। और ये नज्म में भी मेरे वही विचार मतलब भाव हैं लिखते समय कि जो पिछले 1 डेढ़ साल में कोरोना में या देश के अंदर जो भी हुआ, तो वो भाव वो सब दुखी करने वाले, मन को परेशान करने वाली बातें थी सब वो बहुत। तो वो सबको मैंने अपनी अगली नज्म में समाहित करने की कोशिश की है। सुनिए। और इसमें मैंने जो झील शब्द कहा है वो मैंने अपने भारत देश के लिए इस्तेमाल किया है। झील है खूबसूरत मोहब्बत की ये, नफरतों के शिकारे न तैराओ तुम। झील है खूबसूरत मोहब्बत की ये, नफरतों के शिकारे न तैराओ तुम। कोशिशें यूं करो जो मुकम्मल भी हो, अपनी ही सोच से नाम कर पाओ तुम। चाल चलने में है सब ही माहिर यहाँ, बाजी कैसी भी हो ना बदल पाओ तुम। सरहदों पर लगी जान की बाजियां, उनके बलिदान को तो न झुटलाओ तुम। गर संजोनी ही है कुछ धरोहर यहाँ, गर संजोनी ही है कुछ धरोहर यहाँ, बेटियां और धरा को बचा जाओ तुम। हाथ बढ़ते रहे मुश्किलों में सदा, बस हो इंसान इतना जता जाओ तुम। झील है खूबसूरत मोहब्बत की ये, चूर ताकत में खुद को न समझो खुदा, आदमी हो वही बस नजर आओ तुम। मैं एक एक बारी पढ़ूंगी क्योंकि 2 बार पढ़ने से टाइम बहुत चला जाएगा। जरूर तो मोहिनी जी, बहुत अच्छा हाँ आप पाठ कर रही हैं, कीजिए आप। जी। और इसकी जो अगली लास्ट पंक्ति है, ये अंतिम पंक्ति है। इश्क तुमको भी है, इश्क हमको भी है, इश्क तुमको भी है, इश्क हमको भी है, कोई सूरत से सूरत दिखा जाओ तुम। झील है खूबसूरत मोहब्बत की ये। धन्यवाद। और इसके बाद में श्रृंगार रस पे मैं ज्यादा लिखती हूँ। रस राज जो मतलब प्रेम पर होता है ना, चाहे वो देश के लिए हो, माता पिता के लिए हो, फ्रेंड्स हो। मेरी जो अगली रचना है वो प्रेम पर ही आधारित है। और उसको पढ़ने से पहले मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। जो मेरे मन की गागर है वो जज्बातों का सागर है, समाई है कई नदियां जो तेरी प्रीत से तर है। जुदाई और मिलन की बस यही दोनों कहानी है, जुदाई और मिलन की बस यही दोनों कहानी है। तुम आओ तो उठे लहरें, नहीं तो प्यासा सागर है। तुम आओ बहुत तो उठे लहरें, नहीं तो प्यासा सागर है। और इसके बाद मैं एक अपनी गजल सुनाना चाहूंगी आपको कि जैसे प्यार में अक्सर नाम दिए जाते हैं। आजकल तो शोना बाबू और बेबी बोलता है, वरना कुछ एक टाइम था जब ये नाम दिए जाते थे जो मैं सुनाने जा रही हूँ आपको। स्वागत क्या है। जी। सोना परी हंसिनी किरण,
कोहिनूर कह गया प्यार में, सोना परी हंसिनी किरण, कोहिनूर कह गया प्यार में, वो मेरा ही होता चला गया, कुछ नाम देकर प्यार में। और इसका अगला शेर है, मेरी जान मेरी जिंदगी, जाने जहां जाने सुकून, कह कि अपनी जान वो, मेरी जान हो गया प्यार में। सांसें, पहले इसी तरीके के नाम शायद दिए जाते थे। सांसें धड़कन जिंदगी, हमदर्द और हमराज भी, कभी कहे कि आँखों के आंसू भी, मुझको भिगो गया प्यार में। और इसकी अगला शेर है, तुम नींद हो, तुम ख्वाब हो, तुम चैन हो, आराम हो, तुम बिन मैं कैसे जीऊं भला, एक हक तो दो मुझे प्यार में, एक हक तो दो मुझे प्यार में। और इसका अंतिम शेर है ये, हर नाम पर धड़का था दिल, हर नाम से एक याद है, वो बन के इत्र गुलाब सा, ऐसे बिखर गया प्यार में, सोना परी हंसिनी किरण। धन्यवाद। आप सभी को आवाज आ रही है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, जी बहुत मोहिनी जी। साफ है। जी जी, धन्यवाद बहुत धन्यवाद साफ है। जी। और इसके बाद मैं एक और श्रृंगार रस पर ये गीत सुनाना चाहूंगी, और उससे पहले मैं जी चार स्वागत। पंक्तियां और सुनाऊंगी। मैं जी लूं फिर वही मंजर, तुम मिलो तो सही, मैं जी लूं फिर वही मंजर, तुम मिलो तो सही, कि छूले धर, जी धन्यवाद, कि छूले धरती को अंबर, तुम मिलो तो सही, बरस जाए तुम्हारे प्यार की बूंदे मेरे दिल पर, बरस जाए तुम्हारे प्यार की बूंदे मेरे दिल पर, हो दिल की बात मुसलसल रात भर, तुम मिलो तो सही, हो दिल की बात मुसलसल रात भर, तुम मिलो तो सही। बहुत और जी, और इसके बाद तो मैं गीत सुनाना चाहूंगी। और ये श्रृंगार रस परी है, और इस गीत को मैंने शीर्षक दिया है आचमन। सुनिए। जब से तुम गुनगुनान, एक मिनट, मैं एक दूसरी रचना पढ़ती हूँ, उसके बाद इसे पढ़ूंगी। जी, एक और नज्म पढ़ना चाहूंगी मैं। फिर नए आगाज के उत्थान में, जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं, कोई भी नई बात करते हैं, अगर वो अच्छा है तो बात होनी चाहिए, कुछ इस तरीके के भाव हैं इसमें मेरे। फिर नए आगाज के उत्थान में, कुछ बात है तो बात होनी चाहिए, गर महक मिट्टी की तुझको भा रही, अगर महक मिट्टी की तुझको भा रही, फिर इत्र से बढ़कर वो होनी चाहिए, कैसे माने हार हम कोशिश के बिन,
कैसे माने हार हम कोशिश के बिन, आईने का डर भी होना चाहिए, आईने का डर भी होना चाहिए। जब रहे मन बंद के मर्यादाओं में, कहते हैं ना कि मतलब आजकल जब लड़कियों के साथ ऐसी वैसी घटनाएं होती हैं तो लोग कहते हैं ना कि वो कपड़े छोटे पहनती हैं या जो भी है, सब इल्जाम लड़कियों पर ही लगाए जाते हैं। तो मैंने इसमें वही कुछ कहने की कोशिश की है कि जब जब रहे मन बंद के मर्यादाओं में, नजर नियत नेक होनी चाहिए, दिल की दूरी ना बढ़े सीमाओं से, दिल की दूरी ना बढ़े सीमाओं से, अब पहल बातों की होनी चाहिए। चाहे वो देश विदेश की बात हो या हमारे अपने रिश्ते हों, बातों में पहल की गुंजाइश जरूर होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी के गर्म रुख चाहत सुकून की, जिंदगी के गर्म रुख चाहत सुकून की, बूढ़े शजर राहों में होने चाहिए। मतलब हमारे साथ अगर हम रास्ते में चलते हुए थक जाएं तो पेड़ होने चाहिए, और घर परिवार में हमारे बुजुर्ग होने चाहिए हमारे साथ। तो बूढ़े शजर राहों में होने चाहिए, राष्ट्रहित से बढ़ न कोई स्वप्न हो जब, राष्ट्रहित से बढ़ न कोई स्वप्न हो जब, उस स्वप्न की ताबीर होनी चाहिए, फिर नए आगाज के उत्थान में कुछ बात है तो बात होनी चाहिए। धन्यवाद। और अब मैं वो गीत पढ़ूंगी जो मैं पढ़ते पढ़ते रुक गई थी, पता नहीं। और इस गीत का शीर्षक है आचमन, और ये भी प्रेम श्रृंगार रस पर ही है। जब से तुम गुनगुनाने लगे मेरे गीत, जब से तुम गुनगुनाने लगे मेरे गीत, साज संगीत का मन में बजने लगा, सुरमई हो गए स्वप्न मेरे सभी, कोई आंखों में मेरी संवरने लगा। और इसका पहला बंद, आचमन ये तुम्हारा मेरे गीत का, कल्पना के सुमन फिर खिलाने लगा, स्याह सूनी हृदय की गली थी मेरी, चांद पूनम का अब झिलमिलाने लगा, जब से तुम गुनगुनाने लगे मेरे गीत। पुष्प से शब्द है वंदना प्रीत की, तेज दिए किलो है तड़प से मेरी, प्रीति का रंग चढ़ा सुर्ख कुमकुम हुई, प्रीति का रंग चढ़ा सुर्ख कुमकुम हुई, थाल अनुराग का मन सजाने लगा, जब से तुम गुनगुनाने लगे मेरे गीत। रंग बेरंग थे कोरा कोरा हृदय, तेरी आंखों का रंग मन लुभाने लगा, कोरे हृदय पे अब कत्थई रंग से, तेरी प्यारी छवि मन बनाने लगा, जब से तुम गुनगुनाने लगे मेरे गीत। और इसका अंतिम बंद है ये, तुमसे सुर और ले सज गए गीत के,
मीत को मैंने पाया है संगीत से, प्रीत की थाप पर मन मयूरी मेरा झूम कर रंग संग तेरे गुनगुनाने लगा। प्रीत की थाप पर मन मयूरी मेरा झूम कर संग तेरे गुनगुनाने लगा। जब से तुम गुनगुनाने लगे मेरे गीत। धन्यवाद। बहुत खूब मोहिनी जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही शब्द को रूप दिया है वैसे ही आपकी मधुर आवाज है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और इसके बाद एक और मैं गजल सुनाना चाहती हूँ, गजल सुनाती हूँ। जरूर, स्वागत है, स्वागत है। प्रस्तुत है, सुनिए। फिर मेरे दिल को तेरी याद सुहानी आई, फिर मेरे दिल को तेरी याद सुहानी आई। ठहरे दरिया में फिर से झूम रवानी आई, फिर मेरे दिल को तेरी याद सुहानी आई। और इसका पहला शेर है ये। तेरी तस्वीर के संग जाग गुजारी रातें, कभी हुई ना मुकम्मल वो कहानी आई, जो हुई ना मुकम्मल याद कहानी आई। मेरे होठों पे तेरी प्यास के मंजर ही रहे, मैं कदों को न मेरी प्यास बुझानी आई, फिर मेरे दिल को तेरी याद सुहानी आई। और इसके अगला शेर। कोई फिर ख्वाब ना सजने दिया इन आँखों में, शख्सियत तुझसी न फिर कोई रूहानी आई, शख्सियत तुझसी न फिर कोई रूहानी आई। और इसका अगला अंतिम शेर है ये कि मुझे चमकते सितारों से वास्ता क्या है, माँ की आंचल से लिपट नींद सुहानी आई, माँ की आंचल से लिपट नींद सुहानी आई, फिर मेरे दिल को तेरी याद सुहानी आई। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत। अभी समय है ना? हाँ, आपके पास अभी बहुत समय तो नहीं, लेकिन 9 मिनट मान के चल सकते हैं, 8-9 मिनट। जी, आई थिंक आज पटल पर कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है ना? हाँ जी, हाँ जी, बहुत महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आज पटल पे महिलाएं जुड़ी हुई हैं। काफी सारी महिलाएं हैं। जी, मैं एक रचना पढ़ना चाहूंगी जो मैंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लिखी थी, और लिखते समय मुझे बहुत अजीब लगा कि मैंने ये क्या लिख दिया, लेकिन जब मैंने उसे पढ़ा और यहाँ पर हैदराबाद में एक लोकल टीवी चैनल पर भी उसे टेलीकास्ट किया गया और लोगों ने बहुत पसंद की वो। तो ज्यादातर ऐसा होता है ना, हम महिलाएं जब 40+ हो जाती हैं तो
हमारे सपनों को हम छोड़ देते हैं जीना। तो बस इसमें मैंने वही लिखा है और इसको टाइटल भी मैंने दिया है कि इफ आई एम 40+। तो मैं रचना सभी महिलाओं को समर्पित करती हूँ जो आज जुड़ी हुई हैं। कृपया सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ इफ आई एम 40+? तो क्या जीना छोड़ दूं? क्या हुआ इफ आई एम 40+? तो क्या जीना छोड़ दूं? जो सपने चुने थे खुद के लिए, रंग उनमें भरना छोड़ दूं। जो सपने चुने थे खुद के लिए, रंग उनमें भरना छोड़ दूं। अब तक जो दबाई थी चाहतें अनगिनत जिम्मेदारियों में, अब कुछ हल्का महसूस करती हूँ, तो क्या उड़ना छोड़ दूं? क्या बात। क्या हुआ इफ आई एम 40+? तो क्या जीना छोड़ दूं? कह दिया जिसने जो चाहा, चुप रही सुनकर भी सब। कौन रूठा किसको मनाऊं के हिसाब में, अब खुद को जताना छोड़ दूं। क्या हुआ इफ आई एम 40+? तो क्या जीना छोड़ दूं? जीन्स पहनूं या साड़ी, क्या हील्स या वॉकिंग शूज? जीन्स पहनूं या साड़ी, हील्स या वॉकिंग शूज? आंखों पर चश्मा है तो क्या जुल्फों को लहराना छोड़ दूं? क्या हुआ इफ आई एम 40+? तो क्या जीना छोड़ दूं? और एक और बड़ी समस्या होती है जब 40+ हो जाते हैं, तो इसमें मैंने वो भी लिखा है कि आंटी या भाभी कहें अब क्या फर्क पड़ता है कहो। आंटी या भाभी कहें अब क्या फर्क पड़ता है कहो। खुश हूं इन रिश्तों में भी, तो क्या मिलना मिलाना छोड़ दूं। क्या हुआ इफ आई एम 40+? तो क्या जीना छोड़ दूं। मेरी ख्वाहिशें मेरी राहतें सजाती हैं मुझे, संवारती हैं मुझे। मुझे लगता है हमें अपने सपनों पे फोकस करना चाहिए, जो हम छोड़ चुके होते हैं ना, उन्हें दोबारा जीना चाहिए। कि सजाती हैं मेरी ख्वाहिशें मेरी राहतें, सजाती है मुझे, संवारती है मुझे। निखरती हूँ मैं हर बढ़ते कदम के साथ, यूं कैसे आगे बढ़ना छोड़ूं। क्या हुआ इफ आई एम 40+? तो क्या जीना छोड़ दूं। धन्यवाद बहुत खूब बहुत खूब। जी। सभी बस महिलाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं, 40+ भी हैं, अंडर 40 भी हैं, तो जी सभी के लिए है। और पसंद कर रहे हैं सब लोग। बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप बाद में देख पाएंगे। जी धन्यवाद। और अभी वक्त है ना, मैं एक दो रचना पढ़ सकती हूँ ना अभी। आपके पास 5 मिनट और है। हाँ, मैं आगरा से हूँ, तो मैं अपने शहर के लिए एक रचना पढ़ना चाहूंगी। जी, आगरा 5 मिनट शहर। है आपके पास। और हमारे हाँ जी। प्रतिभागी हैं वो भी मंच पे मतलब आ चुके हैं अब स्टूडियो में। हाँ जी, आपके पास 5 वो मिनट में हो आएंगे। जाएगी। हाँ, 5 मिनट हाँ में जी ही हो हाँ जी, जाएगी जरूर क्योंकि जरूर, स्वागत है स्वागत आगरा है। ये इंटरनेशनल मंच है और आगरा फेमस है, तो इसलिए मैंने नहीं आगरा पर। बिल्कुल, आप बल्कि सुने देश के बाहर जो हमारे और भी लोग जो हिंदी समझते हैं और वो आपको जी सुन रहे हैं, तो वो जी आपकी रचना में आगरा को देखेंगे। स्वागत है। बिल्कुल जी। सोच रही थी क्या लिखूं, याद आ गया आगरा। सोच रही थी क्या लिखूं, याद आ गया आगरा। मेरे बचपन का शहर और शानदार आगरा। बहा ले गई यादें मुझे यमुना की लहरों में। बहा ले गई यादें मुझे यमुना की लहरों में। चंद अल्फाज में कैसे होगा ये बयान आगरा। और इसका पहला बंद सुनिए। लाल किला दीवाने आम या हो दीवाने खास, बसता है दिलो जहन में आगरा का वो इतिहास। जो दयाल बाग फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, जोधा के महान त्याग की हर याद हो ताजा। दिलशाद ताजमहल आफताब प्यार का, दिलशाद ताजमहल आफताब प्यार का। लहराया परचम शाहजहां ने इश्क के इजहार का। बनवा के ताज दुनिया में मशहूर हुआ आगरा। चंद अल्फाज में कैसे होगा ये बयान आगरा। और आप जानते हैं कि आगरा का खाना भी बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ की जो जायके हैं, तो जायकों ने भी फहराई है दुनिया में पताका। मशहूर एक नाम पंछी का दालमोट और पेठा, आपने भी जरूर खाया होगा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत। मशहूर एक नाम पंछी का दालमोट और पेठा। ख्यालों में भी सोच ले तो मुंह रसदार हो जाए। एक बार चख लिया जो राम बाबू का पराठा। भगत हलवाई की वो चाट, मनहर लाल की गजक।
मिठाइयों में मशहूर श्री दाऊजी का वो मीठा। ये सब बहुत पॉपुलर है, आगरा के बहुत प्रसिद्ध हैं, देश विदेश आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएंगी ये चीजें। तो आपने मोहन मिठाइयों, जी सबको आगरा दर्शन करवा दिया। जी बिल्कुल, और आगे की पंक्तियों में भी होगा। तो मिठाइयों में मशहूर श्री दाऊजी का वो मीठा, हुस्न लज्जत है जायकों में सरताज आगरा, हुस्न लज्जत है जायकों में सरताज आगरा, चंद अल्फाज में कैसे होगा ये बयान आगरा। आंखों में चमक लाते थे बच्चू मल के आउटफिट, बच्चू मल एक ब्रांड है वहां पे कपड़ों का जो अभी भी है। आंखों में चमक लाते थे बच्चू मल के आउटफिट, यूं ही वक्त बिताना देखना सदर बाजार की लाइट, याद आ रही है फालूदा कुल्फी की वो लज्जत, दोस्तों के साथ घूमना वो ताज महोत्सव, सैलानियों को देख उनका नाम पूछना, खिंचवा के फोटो साथ फिर खिलखिला के हंसना। बैकुंठी देवी का वो डिसिप्लिन, मेरी शिक्षा वहां पर बैकुंठी देवी और आगरा कॉलेज से हुई है, तो बैकुंठी देवी का वो डिसिप्लिन और आगरा कॉलेज की वो गर्ल्स विंग, क्या वक्त गुजरा था वो अब है यादों में आगरा, चंद अल्फाज में कैसे होगा ये बयान आगरा, चंद अल्फाज में कैसे होगा ये बयान आगरा, मेरे बचपन का शहर और शानदार आगरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक समय हो गया है अभी। समय 3 मिनट और है। मोहिनी जी, अगर आप छोटी सी रचना कोई सुनाना चाहती हैं तो बिल्कुल सुना सकती हैं। ठीक है, मैं एक ना हास्य व्यंग जैसा सुनाती हूँ जो आजकल के हमारे पॉलिटिक्स होते हैं ना, राजनीतिक किस तरीके के होते हैं वो, तो वो 3 मिनट में हो जाएगा। और इसका टाइटल है ये मंत्री। बनने को है तैयार वफादार मंत्री, कहने लगे हैं खुद को देश का मैं संतरी, कैसी भी समस्या हो साथ दूंगा तुम्हारा, हो जाए राजनीति में एक बार एंट्री, और जो सब रुके पड़े हैं काम होंगे वो पूरे, जी जान लगा दूंगा स्वप्न करने में पूरे, लाता रहूंगा योजनाएं नित नई नई, मिलवा दो अपने वोट से मेरी ये कुंडली। उनके वादे कुछ इसी तरीके के होते हैं। जब होंगे इलेक्शन तो इतना सोचना नहीं, बस देखना घड़ी को छाप देना तुम वहीं, है घड़ी चुनाव चिन्ह आ गई जो एक बार, बदलूंगा वक्त सबका है ये मेरी गारंटी। और इसका अंतिम बंद है जो हमें सोचकर हमें क्या करना है उस पर लिखा है मैंने, कि जनता को फंसाते हैं नए जाल फेंक कर, वादों से रिझाते हैं थोड़ा माल फेंक कर, बहले न इनकी बातों से हम माप तोल ले, बहले न इनकी बातों से हम माप तोल ले, किसको है सौंपना ये अपना प्यारा कंट्री, किसको है सौंपना ये अपना प्यारा कंट्री, बनने को है तैयार वफादार मंत्री। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका भी धन्यवाद। ही सुंदर, आपने मतलब पूरा समय जो था वो बांधे रखा, और बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग आधी रात को इस तरह जागे हुए हैं। और बिल्कुल क्योंकि पूरा माहौल ही बहुत तरोताजा हो गया। शैलेश जी भी बहुत अच्छा सुना के गई, हालांकि वो हमें सुन नहीं पा रही थी और आवाज थोड़ी धीमी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। और फिर अब आपने भी लगातार जो उस प्रक्रिया को आगे बनाए रखा, उस माहौल को जो आपने बनाए रखा वो भी बेहतरीन, लाजवाब, और सभी श्रोता बंधे रहे। तो ये होती है प्रस्तुति, मतलब कि श्रोताओं की नींद उड़ा दी आप लोगों ने आज। और हम बहुत खुश हैं कि इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर आज हिंदी भाषा हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की भाषा है, और हम आज इस भाषा के सम्मान में इस तरह अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, संचालक के रूप से, प्रतिभागी के रूप से। बहुत उत्साहित। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना ही एपिसोड देख रहे हैं,
हम लोग काम करते वक्त चलते मतलब आप देखते रहते हैं ये शो बहुत ही शानदार है और बहुत ही बिल्कुल, सुंदर बिल्कुल। संचालन, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किया हुआ है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत बधाई जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।